सिर्फ हम आज चार्जिंग सेक्शन के बारे में फुल डिटेल्स देंगे और बताएंगे कि चार्जिंग कैसे काम करता है और जब फॉल्ट आने पर कहां पे हम लोग काम करेंगे। अलग अलग फॉल्ट है और इस पे आईसी का क्या काम है, पीएम आईसी क्या काम है और पीएम का क्या काम है, ये भी जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चार्जिंग जैक से हम ले चलेंगे। जब चार्जिंग जैक आप लगाते हैं तब मोबाइल का ऑल सेक्शन एक्टिवेट होता है। याद रखेंगे, जब हम कोई भी सेट में चार्जिंग इनपुट करते हैं, सीसी में चार्जिंग कनेक्ट करते हैं, तो मोबाइल का ऑल सेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। तब हम लोग हॉट ट्रेसिंग करते हैं। इसमें ऐसे हम हॉट ट्रेसिंग नहीं करेंगे। चार्जिंग जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ऑल सेक्शन एक्टिवेट नहीं होगा। हम चार्जिंग लगा करके ऑल सेक्शन एक्टिवेट खोजते हैं कि कहां पे कितना वोल्ट मिलता है। तो हम एक बार चार्जिंग लगा करके हॉट ट्रेसिंग करके बताएंगे कि कहां पर कितना वोल्ट आपको मिलेगा। तो ध्यान देंगे, चार्जिंग जब हम लगाएंगे तो पीछे हमको यहां पर 5 वोल्ट मिलेगा। देखने के लिए यहां पर भी 5 वोल्ट मिलेगा। अगर आपको 5 वोल्ट यहां तक मिलता है और कोई वजह से यहां तक इस कैपेसिटर तक 5 वोल्ट या इस कैपेसिटर तक 5 वोल्ट नहीं मिलता है, ओवीपी के आउटपुट में, ओवीपी का काम होता है ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन। ओवर वोल्टेज को ये ग्राउंड करता है और सर्किट में लग करके गार्ड का काम करता है। ओवीपी का मतलब ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन। यह जो वोल्टेज 5 वोल्ट आ रहा है, इसमें कुछ न कुछ अल्टरनेटिव भी करंट है जो इसको शुद्ध करके आउटपुट शुद्ध डीसी करंट आउट करेगा। ये तो क्या होता है, यहां पर जब इस पे लोड बढ़ा या वोल्टेज बढ़ गया या अलग अलग चार्जर हम लगा देते हैं तो ओवीपी शॉर्ट कर जाता है और ओवीपी ओपन हो जाता है और ये पूरे सर्किट को बचा लेता है। तब हम क्या करते हैं कि एक ओवीपी में बाईपास जंपर करते, ध्यान देंगे, पॉजिटिव से पॉजिटिव। हम यहाँ 2 कैपेसिटर लगा है, एनपीसी एक इधर और एक इधर। हम चेक करते हैं कि कैपेसिटर का एक तरफ ग्राउंड से जब जीआर मोड में चेक करेंगे तो एक तरफ बीप आएगा और एक तरफ वैल्यू आएगा। इधर भी चेक करेंगे तो एक तरफ बीप आएगा और एक तरफ वैल्यू आएगा। वैल्यू टू वैल्यू जंपर करेंगे और प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसलिए ग्राउंड से ग्राउंड में जंपर नहीं करेंगे, पॉजिटिव टू पॉजिटिव बाईपास जंपर करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर मान लीजिए कि ये भी ओवीपी शॉर्ट हो जाता है, ओवीपी क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो आपका बी डैश लाइन बी पाने लगेगा। ये तो बी पाएगा ही, ये भी बी पाने लगेगा। तब हम क्या करेंगे कि ओवीपी को ओपन करके हटाएंगे, ओवीपी को ओपन करके हिट करके निकालेंगे तो शॉर्टिंग यहां पर फिर वैल्यू आ जाएगा। ओवीपी शॉर्ट होगा, जब इसको ओपन करके निकालेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा और तब जब हम चार्जिंग लगाएंगे तो यहाँ 5 वोल्ट आएगा और ये ओवीपी नहीं भी रहे फिर भी इसको बाईपास जंपर यहां कर देंगे तो चार्जिंग लेना चालू हो जाएगा। आगे आउटपुट बढ़ेंगे। ये जो पीएमआई, जहां हम पीएमआई जिसको बोल रहे हैं, ये पीएमआई का काम होता है, इसका मूलतः 3 काम है। एक काम है भी बस से जो 5 वोल्ट की सप्लाई ले करके ये रेगुलेट करेगा और ये इधर का रास्ता ओपन कर देगा और बैटरी को स्टोर कर देगा। क्या कर देगा, बैटरी को स्टोर कर देगा। जब ये आईडी लाइन हम यहाँ चार्जर लगाते हैं तो आईडी लाइन सीपीयू को सीधा रूप से कनेक्ट करता है और सीपीयू सीधा रूप से पीएमआई को एक एक्टिव करता है और पीएमआई चार्जिंग का काम स्टार्ट नाउ कर देता है और यहां से वोल्टेज यहां तक पहुंच जाता है और बैटरी के स्टोर होना चालू हो जाता है। अगर हम चार्जिंग लगा रहे हैं, इसको 5 वोल्ट मिल रहा है और चार्जिंग वोल्टेज नहीं बन रहा है, ये चार्जिंग वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो आपको इस पे काम करने की जरूरत नहीं है, आईडी लाइन पे काम करने की जरूरत है। इससे आईडी लाइन से फेक चार्जिंग भी आता है मोबाइल के अंदर, तो इस पे काम करेंगे। ये सीपीयू को से जो सीपीयू से जुड़ा हुआ है डी माइनस डी प्लस, ये अगर कट जाएगा, यहां वोल्टेज नहीं आएगा तो यहां पर वोल्टेज नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आज 5 जनरेशन के मोबाइल में अगर हम चार्जिंग लगा लेंगे और बैटरी कनेक्टर का वोल्टेज जब चेक करेंगे तो देखिए यहां पर 5 वोल्ट है तो यहां 1 वोल्ट मिलेगा। कितना वोल्ट मिलेगा, 1.0 वोल्ट। कितना मिलेगा, 1.0 वोल्ट। अगर ये हम 4G 2G 3G पहले का सेट का चेक करते हैं तो यहां पर मिलता था 4.2 वोल्टेज। इसलिए कि आज के दौरान ये बैटरी कनेक्टर जो है, इसमें आईडी है, ये आईडी जब तक इसको बैटरी नहीं लगाएंगे
कि बैटरी को ये रीड नहीं करेगा, आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा कि बैटरी हमें लग चुका है, ये वोल्टेज यहां पर इतना वोल्टेज नहीं आएगा। बैटरी लगाएंगे तो बैटरी की 1 वोल्टेज यहां आ रहा है, बैटरी को हटा के हम चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बैटरी को हटा के चेक कर रहे हैं कि इस जैक को तो स्मार्ट जैक है, इस जैक को तो मालूम चला कि बैटरी लगा ही नहीं है, आईडी से मालूम कर लिया कि बैटरी लगा नहीं है, तो इसको एक्टिवेट नहीं करेगा और ये सिर्फ 1 वोल्ट के लगभग इसको देगा जब बैटरी हटा के चेक करेंगे। जब हम बैटरी को लगा देंगे तो यही वोल्टेज इसको मालूम चल जाएगा आईडी से कि बैटरी लग चुका है, अब तब ये 4.2 का वोल्टेज इसको भेज देगा और बैटरी स्टोर हो जाएगा। तो हम आईडी पर अगर बैटरी को हटा करके चेक करते हैं, यहां पर कितना 1 वोल्ट के लिए मिलेगा, और यहां पर जब चेक करेंगे आईडी पर तो 1.7 वोल्ट मिलेगा, या 1.6 वोल्ट मिलेगा, या 1.8 वोल्टेज मिलेगा, इसी के लगभग वोल्टेज मिलेगा आपको आईडी पर। और थर्मल को जब हम चेक करेंगे थर्मल को तो 2.5 वोल्ट मिलेगा, कितना मिलेगा, 2.6 वोल्टेज मिलेगा। अगर इतना वोल्टेज दोनों पर और 1 वोल्ट मिल रहा है तो आपका ऑल कनेक्शन एक्टिवेट है, ओके है। अगर ये दोनों वोल्टेज नहीं मिल रहा है, चार्जिंग हम यहां इनपुट किया, चार्जिंग यहां इनपुट किया, बैटरी नहीं लगा हुआ है, हम बैटरी कनेक्टर को चेक करेंगे, चेक करेंगे पॉजिटिव लेग पर 1 वोल्ट, आईडी पर 1.7 वोल्ट और थर्मल पर आपको 2.5 वोल्ट, इसके लगभग मिल रहा है, तो आपका बैटरी कनेक्टर ओके है। बैटरी लगाते ही 1 वोल्ट से इसको मालूम चलेगा और ये सप्लाई आउटपुट कर देगा आईडी से, और यहां पर 4.2 आ जाएगा। तो हम इसको चेक करना बताए, यहां पर जब अगर चेक कर रहे हैं बैटरी कनेक्टर को, जब चार्जिंग कनेक्टर को चेक कर रहे हैं जिसको हम लोग सीसी बोलते हैं, और बैटरी कनेक्टर को बीसी बोलते हैं। सीसी को जब चेक करेंगे यहां पर आपको भी बास में 5 वोल्ट दिखने के लिए मिलेगा, इसमें आप 0.99 से 1.7 वोल्ट मिलेगा, यहां पर भी 0.55 से 1.8 या 1.9 वोल्ट मिलेगा। अगर इसके लगभग कुछ वोल्टेज बन रहा है तो आपका चार्जिंग जैक क्या है, ओके है। हम अगर इसको चेक करना चाहे, अगर ये दिक्कत करेगा तो इसके अंदर 3 गेट है, ध्यान देंगे। 1 नंबर गेट जिसको हम लोग वीबैस गेट बोले हैं, दूसरा नंबर वीपीएच, दूसरा नंबर वीपीएच, और तीसरा नंबर कौन सा है, वीबैट। इसको क्या नाम दिए हैं, कितना होता है 4.2 का या 3.7 वोल्ट। बैटरी जितना वोल्ट होगा इतना वोल्ट यहां पर मिलेगा। ये कितना है 4.2 वोल्टेज या 3.7 वोल्टेज, इसके लगभग। अब ध्यान देंगे इसका जो वोल्टेज होगा, अगर सेम वोल्टेज यहां मिल रहा है तो आपका मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं है। चेक करेंगे जो बैटरी को लगाए और बैटरी के इर्द गिर्द आपको जो वोल्टेज उसके नजदीक वीबैट पर मिलता है, अगर वही वोल्टेज यहां पर अगर मिल जाता है तो आप समझिए कि मेरा ये पीएमआई आईसी ओके है। इसलिए कि जो डीसी से डीसी में जो काम कर रहा है, एक बैटरी से जो डीसी वोल्टेज लिया, जो डीसी वोल्टेज जो 4.2 लिया, ये 4.2 आउट कर दिया, इसका मतलब डीसी टू डीसी काम कर रहा है। अगर जो यहां पर 5 वोल्ट आ रहा है और 5 वोल्ट इसके अंदर इनपुट हो गया, और यहां पर जब चेक करेंगे, जब बैटरी को हटा के चेक करेंगे तो 1 वोल्ट के लगभग मिलेगा। क्यों 1 वोल्ट के लगभग मिलेगा, पहले का मोबाइल अगर बैटरी को हटा भी देते तो यहां पर क्या वोल्ट मिलता, 4.2 वोल्टेज मिलता। लेकिन आज के जनरेशन के मोबाइल में जो बैटरी कनेक्टर है, ये स्मार्ट बैटरी कनेक्टर है, इसको मालूम है कि हमने बैटरी लगा है या नहीं लगा है। किससे, ये आईडी से। किससे, ये आईडी से। अगर बैटरी यहां नहीं लगाएंगे तो इस बैटरी कनेक्टर को मालूम है कि बैटरी हमने नहीं लग चुका है, तो यहां पर वोल्टेज 4.2 आएगा, ये नहीं आएगा। यहां पर जो वोल्टेज मिलने वाला है बैटरी हटा करके 1 वोल्ट के लगभग अगर मिलता है तो ओके मान लेते हैं। आईडी पर 3.7 मिलता है और थर्मल पर कितना मिलता है, 2.5 या 2.6 के लगभग। तो आपका इसका कनेक्शन ओके है। और जो बैटरी के लगाएंगे, इसको आईडी से मालूम चला बैटरी लग चुका, 1 वोल्ट से बढ़ करके
4.2 हो जाएगा और बैटरी स्टोर होना चालू हो जाएगा। अगर ये 3 लाइन जो ट्रेस कर लेगा, प्राइमरी लाइन यही मोबाइल के अंदर है, ये जो मोबाइल के अंदर जो लाइन है, ये प्राइमरी लाइन से इस लाइन में कोई भी लीकेज हो जाए या शॉर्ट हो जाए या फुल शॉर्टिंग हो जाए या ओपन हो जाए तो सेट हमेशा ये डेड होगा। और 3 लाइन को सबसे पहले चार्जिंग लगा करके स्टेप बाय स्टेप आपको हर लाइन को चेक करना। अब कहां पे चेक करेंगे तो हम ध्यान देंगे कि हम VPH अगर चेक कर रहे हैं तो BOB क्वाइल पर चेक कर सकते हैं, या दूसरा 5 टाइम PMIC के अंदर VPH इनपुट होता है और बक क्वाइल के बीचों बीच आप लगा देखेंगे सटा हुआ, यहां पर यह PMIC के सबसे छोटा छोटा कैपेसिटर लगा हुआ देखेंगे सटा हुआ, वहीं पर VPH इनपुट होगा, या BOB क्वाइल पर VPH इनपुट होगा। अगर देखिए यहां फॉल्ट फाइंडिंग हम कर रहे हैं, अगर बैटरी लगाए और बैटरी पर यहां पर वोल्टेज मिला और यहां पर वोल्टेज आउट नहीं हो रहा, यहां पर वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है तो यहां 2 फॉल्ट होगा। अगर इस लाइन में इसका लाइन का हेल्थ खराब हो जाए, शॉर्टिंग हो जाए, लीकेज हो जाए तो ये अपना गेट जो 2 नंबर गेट है ये बंद कर लेगा और ये कभी ऑन नहीं करेगा जब तक कि इसका लाइन ओके ना हो जाए, ओएल ना हो जाए, शॉर्टिंग चला ना जाए, तब तक ये गेट नहीं खोलेगा। और इसके साथ साथ ये तीनों गेट अपना बंद कर लेगा। इसलिए कि PMI जो है ये डिजिटल आईसी है। क्या है ये? डिजिटल आईसी। इसको हर चीज मालूम है, कुछ भी हो जाए दिक्कत ये अपना तीनों गेट बंद कर लेगा और आगे कोई भी वोल्टेज प्रवाह, अगर इधर शॉर्टिंग हो जाए इस लाइन में, हम चार्जिंग लगाएंगे तो चार्जिंग 0 खर्च होगा, कुछ लेगा ही नहीं। इसलिए कि गेट तो ये शॉर्टिंग की वजह से बंद है तो सबसे पहले 1 नंबर गेट बंद होगा। तो 1 नंबर गेट बंद होगा तो ये चार्जिंग जो जा रहा है वोल्टेज ये तो लेगा नहीं, गेट बंद है। जब लेगा नहीं तो कितना खर्च होगा? 0। समझ रहे? 0 खर्च होगा कि नहीं? अगर यह VPH में शॉर्टिंग हो जाए और यहां पर बैटरी कनेक्टर लगाएंगे और स्विचिंग टिपेंगे तो 0 खर्च, कोई बढ़ेगा खर्च? इसलिए कि ये ही आईसी जो है ये स्विचिंग हाउसकीपिंग का काम करता है। किसका काम करता है? हाउसकीपिंग का काम करता है। ऑन ऑफ स्विच पर यहीं से वोल्टेज आएगा, तो इसको जो वोल्टेज जा रहा है कहीं से ग्राउंड हो गया, शॉर्ट हो गया, तो ऑन ऑफ स्विच पर जब इसको वोल्टेज मिलेगा ही नहीं इनपुट तो आउटपुट करेगा कभी भी? ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज आएगा? नहीं आएगा। तो खर्च होगा कितना? 0 खर्च। तो हम यहां पर जब तक कि हम तीनों का हेल्थ चेक ना कर ले तब तक हम मालूम नहीं कर सकते हैं कि बीमारी है कहां पर। तो हम एक पावर सप्लाई का हेल्थ चेक करने का टेक्निक देते हैं। कोई भी मोबाइल, आईफोन, ब्लैकबेरी, HTC, दुनिया कोई फोन होगा जिसको वोल्टेज पर काम कर रहा है, जिसपे वोल्टेज प्रवाह हो रहा है, कर दीजिए। हम आगे बढ़ेंगे। हम वोल्टेज का इस जो भी लाइन है यहां पर देखिए V-बस, VPH और V-बैट, देखिए क्या है? V-बैट। इस तीनों का हम हेल्थ चेक करेंगे। हम एक का हेल्थ चेक करके दिखाएंगे और ऑल सेक्शन का हेल्थ आप इसी आधार पे चेक कर सकते हैं हेल्थ। तो हम सबसे पहले हम एक बैटरी कनेक्टर का चेक करके दिखाएंगे या VPH का हेल्थ चेक करके दिखाएंगे। हम तो दोनों का हेल्थ चेक करके दिखाएंगे। हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर में पोल ट्रेसिंग करेंगे। यहां पर कोई सप्लाई नहीं होना चाहिए, कोई भी सप्लाई नहीं होना चाहिए, चार्जिंग भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई भी वोल्टेज सप्लाई नहीं होना चाहिए और मल्टीमीटर को बीप रेंज के नजदीक डायोड मोड होता है, 60 होता है मल्टीमीटर में, ये डायोड मोड में चेक करना है। किस मोड में चेक करना है? डायोड मोड में चेक करना है। और हम डायोड मोड में पॉजिटिव लेग को निगेटिव में रख लेंगे, पॉजिटिव लेग को निगेटिव में रख लेंगे। GR का मतलब होता है रिवर्स बाइज, उल्टा चेक करना। ग्राउंड से लिया गया रेजिस्टेंस तो हम उल्टा रख लेंगे, पॉजिटिव को निगेटिव में और निगेटिव को कॉमन बना लेंगे और बारी बारी से हम पॉजिटिव एक जगह रखेंगे और निगेटिव से बारी बारी से सब लेग में ऐसे करके सटाएंगे। तो ये तो ग्राउंड पोल है। क्या है? तो ग्राउंड से हम ग्राउंड को चेक कर रहे हैं तो क्या आएगा? बीप आएगा। और ये पोल आएगा वैल्यू। क्या आएगा? वैल्यू। अगर इस पोल पर हम GR मोड में चेक करें और ये आ रहा है बीप, जैसे ये बीप आ रहा है, इसमें सटा रहे हैं बीप आ रहा है और इसमें भी सटा रहे हैं तो बीप आ रहा है, इसका मतलब फुल शॉर्ट हो गया। क्या हो गया? फुल शॉर्ट हो गया। अब यहां पर हम रख रहे हैं और यहां पर वैल्यू शो कर रहा है। क्या वैल्यू शो कर रहा है? यहां पर वैल्यू शो कर रहा है
350 आर कर रहा है। कितना कर रहा है? 350 आर कर रहा है, वैल्यू शो कर रहा है। ये फुल शॉर्ट भी नहीं है और ये लाइन ओपन भी नहीं है। अगर ये ब्रेक हो जाए यहां से, यहां पर कोई वैल्यू शो करेगा ही नहीं। जब इस लाइन पर कोई वैल्यू शो नहीं करता, यहां पर कोई वैल्यू ही शो नहीं करता है, ये लाइन क्या है? ब्रेक है। तो क्या होगा? यहां कोई वैल्यू शो करेगा? नहीं करेगा। किसका वैल्यू ये शो कर रहा है? 350 किसका वैल्यू शो कर रहा है? पीएमआई का। तो पीएमआई से लिंकेज टूट जाएगा, ओपन हो जाए तो वैल्यू शो करेगा। यहां अगर बीप आ जाए, ये भी बीप, तो फुल शॉट। अगर यहां पर चेक करें, अगर वैल्यू आ जाए तो ये ओपन नहीं है, ना फुल शॉट है ना ओपन है। ओपन है तो यहां पर ओएल आता, क्या था? ओएल आता। यहां पर वैल्यू नहीं था, वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन ओके है। क्या है लाइन? ओके। अब दूसरा टेस्टिंग करेंगे ना, फुल शॉट है, हम जीआर मोड से चेक किए, फुल शॉट और ओपन। दूसरा चेक करेंगे एफआर। क्या करेंगे? अब फॉरवर्ड वाइज। अब पॉजिटिव में और निगेटिव में, मल्टीमीटर में 2 प्रो है, रेड वाला प्रो है प्लस और ब्लैक वाला प्रो है माइनस। तो माइनस में माइनस रखेंगे और प्लस में प्लस रखेंगे। प्लस में प्लस रखेंगे। ये जो होगा जीआर जो इतना बता रहा है, अब एफआर जो होगा वो 1000 से ऊपर या ओएल बताएगा। क्या बताएगा? कुछ नहीं, 1000 से ऊपर या ओएल बताएगा। तब इस लाइन में एफआर रीडिंग से हम जाने ना ये लीकेज है ना हाफ शॉट। अब हाफ शॉट लीकेज वो कैसे जानेंगे? अगर 1000 ये है और 1000 से नीचे 900, 800, 700, 600 अगर आ जाए यहां पर पॉजिटिव लगाते ही, तो आपका लाइन लीकेज होगा। अगर जीआर जो आ रहा है, जो जीआर में चेक किए जो वैल्यू आ रहा है, वही एफआर में वैल्यू आ रहा है। फॉरवर्ड बाज वही वैल्यू आ रहा है, रिवर्स बाज वैल्यू वही आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है, तो इसके अंदर हाफ शॉटिंग। और ये चारों के दौरान फुल शॉट, ओपन, हाफ शॉट और लीकेज की बीमारी है मोबाइल के अंदर, जो लाइन को ब्रेक कर देगा या लाइन को शॉर्ट कर देगा तो सेट डेड हो जाएगा। और इसका हेल्थ हम इसी हिसाब से, इस लाइन का भी हेल्थ और इस लाइन का भी हेल्थ हम चेक कर लेंगे। समझ रहे? जो भी वोल्टेज लाइन होगा, एफआर रीडिंग वो लाएगा तो ओके मानेंगे, और जीआर में एक वैल्यू शो करता है तब ओके मानेंगे। समझ रहे? ये कंसेप्ट हर जगह लागू होगा। यही कंसेप्ट जितना भी वोल्टेज लाइन होगा हर जगह लागू होगा। मान लीजिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, यहां का हम चेक करते हैं। यहां हम जीआर में चेक किया तो जीआर में बता रहा है 250 आर। कितना बता रहा? 250 आर बता रहा है। तो ये लाइन ओके है इसलिए बता रहा है। अगर यह कुछ बताता तो लाइन ब्रेक हो सकता है। और यहां बीप आ जाए, जीआर से चेक किया बीप आ जाएगा तो फुल शॉट है, हम जब समझिए कि फुल शॉट है। अगर एफआर रीडिंग से चेक कर रहे हैं और इस लाइन का 1000 से ऊपर या ओएल आ जाए तो यह लाइन पूर्ण रूप से ओके है। समझे? बंद कर दीजिए।